ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह जी। सो अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से उसके ऊपर कुछ विचार आने वाले कुछ मिनटों के लिए आप सबके साथ साझी करनी है। सो आओ अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को शांत किया जाए और कुछ समय के लिए गुरबाणी के साथ जुड़ने की कोशिश की जाए ताकि गुरबाणी को समझ के गुरबाणी को अपने जीवन में कैसे ढालना है ये कोशिश किया जा सके। सोरठ महल्ला पंजवा। सोरठ राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पशान। गुरु अर्जन देव जी महाराज प्यार में आके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में हुक्मनामा पेश कर रहे हैं। अपने और परमात्मा के बीच का जो रिश्ता है उसको ज़ाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो है परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु अपने बिरद को, अपने बिरद की लाज रखता है। बिरद मतलब अपने आप की, अपने से प्यार करने वालों की। ऐसा उसका स्वभाव है कि वो किसी को सज़ा नहीं देता, वो गुनाहों को माफ़ करता है, वो बुरे कर्मों का ध्यान नहीं रखता है। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि हमरी गणत ना गणिया काई, हमारा कोई अकाउंट, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं रखा उसने, और उसने हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें अपना जानते हुए हमारा हाथ पकड़ा है। हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा रंगमान, अपना बना के अपना हाथ दे के बचाता है, बचाया है। और जब बचा लिया है तो फिर हम उसी के रंग में, उसी की खुशी में हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग, ये सब कुछ उसी के रंग में रंग गया है, उसी का आत्मक आनंद मान रहा है। साथ संगत जी, आपने कभी देखा होगा जब भी गुरुद्वारे जाते हैं कुछ लोग सेवा में ही मस्त रहते हैं, उनके कपड़े भी सारे गीले हैं, गंदे हैं, लंगर लगा हुआ है, कभी वो चौर साहब कर रहे हैं, पसीना आ रहा है लेकिन वो चौर साहब कर रहे हैं। कुछ लोग जूतों की, जोड़ों की सेवा कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, सारे हाथ काले हो गए, सारे कपड़े काले हो गए, लेकिन वो सेवा करते ही रहते हैं। वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जिसके अंदर वो खुश हैं और उस खुशी का सिर्फ वही बयान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अपना बिरद पशान, हम सिर्फ वो रिश्ता जो है वो उस सेवक का और उस गुरु का ही है। कोई नहीं बता सकता कि कितने टन, कितने किलो खुशी मिली, कितने मिलीग्राम का मेरे को आनंद मिला, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। सिर्फ गुरु और चेले को पता है, सिर्फ शिष्य और गुरु को पता है, सिर्फ संगत को पता है जो वो सेवा वहाँ पे कर रहे हैं, जब वो जाप कर रहे हैं। कई लोग गुरबाणी पढ़ते पढ़ते रो रहे हैं, कईयों की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, कई गुरबाणी पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता नहीं गुरबाणी में से क्या सुख मिल रहा है। ये सब पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ये होते तब हैं जब हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, अपना रिलेशनशिप गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बनाने की। साचा साहिब सद मेहरबान, वो सच्चा है और वो मेहरबान है, वो हमेशा मेहर करने वाला है, वो हमेशा कृपा करने वाला है, वो हमेशा ही हमेशा दया करने वाला है। वो इन्हीं आज दया कर ली कल नहीं करेगा, ऐसा नहीं। वो भगवान नहीं हो सकता जो एक दिन का काम करेगा। परमेश्वर परमात्मा जो है वो हमेशा ही सच्चा है, हमेशा ही दयालु है। बंद पाया मेरा सतगुर पूरै होई सरब कल्याण। तो महाराज ये कह रहे हैं कि पूरे गुरु ने ऐसा एक इस प्रकार का जो बंद, जिसको हम कहते हैं, जैसे कोई इंसान कभी, जैसे आपने देखा होगा डैम है, पानी का डैम होता है, उसको बंद लगा दिया जाए तो बंद रहता है तो ठीक है, जैसे ही वो बांध खोला जाता है सारा का सारा पानी जो है वो नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से पूरे गुरु ने कृपा करके मेरे को अपने साथ बांध लिया है, या फिर पूरे गुरु ने मेरे दुखों को बंद कर दिया है, मेरे दुखों के आगे बांध लगा दिया है, और उसके बाद सारा का सारा कल्याण, सबके सब अच्छा, सबके सब आनंद, सबका सब खुशी। जो विकार मुझे तंग कर रहे थे, विकारों को बंद कर दिया है, विकारों को मेरे से दूर कर दिया है, अपने साथ बांध लिया है। रहाओ। देखो ना कितनी डीप बातें गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमारे लिए, कि हमारे मन में भी ये उल्लास पैदा हो। कैसा उल्लास पैदा हो? जब हम परमात्मा को समझने की कोशिश करते हुए उसका नाम जाप करें, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जितनी बार करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे कभी भी। बिजनेस करोगे,
कभी ना कभी नुकसान होने के चांसेस होते हैं, कोई ना कोई डील फेल होने के चांसेस होते हैं। नौकरी करते हैं, कभी ना कभी बॉस नाराज़ हो जाता है, छुट्टी ले ली नाराज़ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होगी, गड़बड़ हो गई। लेकिन ये एक ऐसा सौदा है साध संगत जी जहाँ पे कोई नुकसान है ही नहीं। जितना हम वाहिगुरु 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 करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतना फ़ायदा ही फ़ायदा है। कभी नुकसान हुआ ही नहीं किसी का भी, आज तक कभी नहीं हुआ किसी का, और आगे भी कभी नहीं होगा। पर ये पूर्ण भरोसा अपने को रखना है बस। जियो पिंड रहाओ, रहाओ के लगा के विश्राम लगा के आगे बता रहे हैं। जियो पिंड जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पेन्नन खान। एक ही पंक्ति में सब कुछ बोल दिया इन्होंने। जियो पिंड, जियो पाए पिंड जिन साजिया, जो हमारा पिंड है, जो हमारा शरीर है, जिसने बनाया, जिसने इसको संवारा, जिसने इसको सजाया, उसके बाद ये सब बनाने सजाने के बाद इसके अंदर आत्मा का निवास किया। आत्मा का निवास करके ही नहीं छोड़ दिया, उसने हमें खाने को भी दिया, पीने को भी दिया, पहनने को भी दिया, सब कुछ दिया। दित्ता पेन्नन खान, सब कुछ दे रहा है। आखिरी पंक्ति में कहते हैं उस परमात्मा के आगे अरदास है, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुर्बान। उनका दास जो नानक, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं कि तेरे दास बन के हम हैं और हम तेरे सेवक हैं। हमारे हम सेवक की जो लाज है, जो इज़्ज़त है, वो तूने ही आप बचाई है, तूने ही रखनी है। और वो इज़्ज़त रख के हमें सदा 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 हम तेरे पे कुर्बान जाते हैं, हमेशा के लिए तेरे लिए, तेरे से सदके जाते हैं, तेरे पे कुर्बान जाते हैं। तेरी खुशी लेने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। तू क्योंकि हमारी इज़्ज़त रखता है, परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, ये प्यार बना रहे, ये कृपा बनी रहे, ऐसी कृपा बनी रहे। आप हमेशा 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 हम आपके ऊपर कुर्बान रहेंगे। तो ऐसा प्यार भरा संदेश गुरु अर्जन देव जी दे रहे हैं हमें कि परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता कितना गूढ़ा हो, इतना गूढ़ा हो कि भले कोई भी गलती हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, हमारे अकाउंट का कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। हमेशा हमेशा हमारे सिर के ऊपर तेरा हाथ रहेगा और हमेशा 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 के लिए तू हमें बचाता रहेगा, हमारी इज़्ज़त को रुलने नहीं देगा, हमारी इज़्ज़त को बचाता रहेगा। और हम तेरे पे हमेशा 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 कुर्बान रहेंगे। क्यों? क्योंकि तू सद मेहरबान है, तू हमेशा दयालु है, तू हमेशा कृपालु है। तो साध संगत जी, ये रिश्ता बनता कब है? जब हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में जाके माथा टेकते हैं, जब हम लोग सेवा करते हैं, जब हम लोग अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, लोग भलाई के काम करते हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, जब हम लोग किसी की मदद करते हैं, भले अपने पास कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि यही परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर हम सबकी मदद कर रहा है, परमेश्वर हम सबको दे रहा है, कुछ ले नहीं रहा। तो जब ऐसे काम करने शुरू कर देते हैं, जब ऐसे बनने की कोशिश करते हैं, तब जाके वो समा आता है जब अंदर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद मिलता है। सो ऐसे आनंद को लेने के लिए हम भी इच्छुक हों। वाहिगुरु 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 का नाम जपें। आज के हुक्मनामे की कथा इतनी ही। हुक्मनामे की कथा करते हुए जो गलतियाँ रह गई हों, आप प्लीज़ क्षमा देना। कल फिर गुरु महाराज की कृपा से अमृत वेले का हुक्मनामा लेके श्री दरबार साहिब से, श्री अमृतसर साहिब से आपके सामने हाजिर होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।